हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। ठीक है दोस्तों, तो हमने उत्तराखंड के लोकगीत पढ़ लिए थे। तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो हमारा है उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो उत्तराखंड में लोक नृत्य है इसकी परंपरा जो कि बहुत ही प्राचीन है। और जैसे विभिन्न अवसर होते हैं जैसे, ठीक है, तो उनमें जो है लोकगीतों की धुन पर ही लोक नृत्य किए जाते हैं। जैसे कि प्राचीन समय से ही जब राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे, तो उस टाइम से ही जो है आपके लोक नृत्य वगैरह होते हैं। तो उसके बाद से भी यह परंपरा जो है चली आ रही है प्राचीन समय से। तो जैसा आपके त्यौहार हो गए, मेले वगैरह हो गए, तो इस प्रकार के समय में यहाँ पे जो है लोक नृत्य होते हैं जो कि आपके लोकगीतों वगैरह पे होते हैं। तो पढ़ते हैं आज जो उत्तराखंड में प्रमुख लोकगीत लोक नृत्य। ठीक है, तो देखिए पहला है आता है आपका थड़िया नृत्य। यह जो आपका आता है गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से बिखो तक गढ़वाल की लड़कियों द्वारा घर के थाड़, जिसको क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं या चौक बोलते हैं, में थड़िया गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। यह नृत्य प्राय विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाला है वो ये है आपका, जो ये नृत्य है वो जो है बसंत पंचमी से लेके आपका बिखोत तक। ठीक है, बिखोत तक यह जो है विवाहित लड़कियों द्वारा गाया जाता है, जो कि अपने आंगन में गाया जाता है। इसको जो है थड़िया नृत्य कहते हैं। और यह नृत्य जो है इसलिए गाया जाता है जो पहली बार मायके जाती है। ठीक है, तो जो लड़की पहली बार मायके जाती है बेसिकली उस टाइम पे यह नृत्य गाया जाता है। तो यह बेसिकली गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका सरोन नृत्य। ठीक है, तो जो सरोन नृत्य है वो आपका यह भी आपका गढ़वाल क्षेत्र का है, जो कि ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, जो सरोन नृत्य है ये आपका युद्ध गीत नृत्य है। ठीक है, यानी युद्ध गीत नृत्य। यह नृत्य जो है टिहरी और उत्तरकाशी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो यह गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका टिहरी और जो उत्तरकाशी क्षेत्र है, जो हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है और टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर यह काफ़ी प्रचलित है, जो कि युद्ध गीत नृत्य है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तीसरा है आता है आपका पौना नृत्य। ठीक है, तो जो पौना नृत्य होता है यह बेसिकली भोटिया जनजाति का एक नृत्य गीत है। यह जो है श्रवण नृत्य की ही एक शैली है। तो जो पौना नृत्य है यहाँ पे आ जाएगा आप श्रवण नृत्य की शैली। ठीक है, तो यह बेसिकली श्रवण नृत्य की एक शैली है और यह किसके द्वारा गाया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके यहाँ पे ये हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट यह आ जाता है कि यह दोनों नृत्य जो है विवाह के अवसर पर मनोरंजन के लिए गाए जाते हैं। यानी यह नृत्य जो है विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, दोनों नृत्य कौन से, एक तो हो गया पौना नृत्य और दूसरा हो गया आपका श्रवण नृत्य। तो यह जो है विवाह के अवसर पर जो है मनोरंजन के लिए गाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हारुल नृत्य। ठीक है, तो जो ये हारुल नृत्य है यह आपकी बेसिकली जो जौनसारी जनजाति होती है उनके द्वारा यहाँ पे गाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा पांडवों के जीवन पर आधारित। ठीक है, तो जो पांडवों के जीवन पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पांडवों के जीवन पर आधारित कौन सा नृत्य होता है, तो आपका आ जाएगा हारुल नृत्य। इसके बाद इस नृत्य का जो समय है वो आपका रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। ठीक है, तो इस नृत्य के समय में जो रमतुला वाद्य यंत्र है, यानी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हारुल नृत्य के समय में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो ये आ जाएगा आपका रमतुला वाद्य यंत्र। बेसिकली आपको ये याद रखना है। पहला तो हो गया आपका पॉइंट जौनसारी जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका पांडवों के जीवन पर यह आधारित होता है। तीसरा आता है आपका रामतुला वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बुढ़ियाल लोक नृत्य। ठीक है, तो जो बुढ़ियाल लोक नृत्य है यह आपका जौनसारी समाज में नृत्य जन्मोत्सव, शादी विवाह व हर्षोल्लास के समय पे गाया जाता है। ठीक है, तो जो बुढ़ियाल नृत्य है वो आपका जौनसारी समाज में ही गाया जाता है, यानी जौनसारी जनजाति के लोगों द्वारा ही गाया जाता है। यह आपका जैसे किसी का जन्म होता है या किसी का शादी विवाह हो गया, ठीक है, शादी समारोह के समय, और आपका जो हर्षोल्लास यानी किसी भी प्रकार का जो आपका
उत्सव वगैरह होता है तो उस टाइम पे यह गाया जाता है, ठीक है। खुशियों के टाइम पे यह कह सकते हैं, जब भी आपके पास खुशियों के समय गाए जाने वाला गीत, ठीक है, खुशियों के समय गाए जाने वाला गीत और लोक नृत्य, ठीक है। तो उस टाइम पे यह इसमें लोक नृत्य किया जाता है। अगला आता है आपका पांडवार्थ नृत्य, ठीक है। तो जो पांडवार्थ नृत्य होता है यह बेसिकली आपका गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका ये बन जाएगा। और यह गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्रि में 9 दिन चलने वाले इस नृत्य को का आयोजन विभिन्न प्रसंगों के 20 लोक नाट्य होते हैं। तो बेसिकली जो पांडव नृत्य होता है आपका, इसमें कितने लोक नृत्य आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे आपके 20 लोक नृत्य, जो कि आपके गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। तीसरा पॉइंट आपसे यहाँ से बन जाएगा, ये आपका 9 दिन तक चलता है, ठीक है। जो नवरात्रि में चलता है यह 9 दिन तक। इसके बाद अगला आ जाएगा यह, इसमें जो है चक्रव्यूह हो गया, कमल व्यूह, गेंडी गेंडा, वध आदि नाट्य जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार के ये हो गया चक्रव्यूह, कमल व्यूह, गेंडा गेंडी, वध, इस प्रकार के नाट्य यहाँ पर विशेष रूप से प्रसिद्ध इसमें होते हैं। अगला आता है आपका मंडाण नृत्य। तो देखिए यार, जो मंडाण नृत्य है यह भी आपका बेसिकली गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य होता है। और जो है आपका यह टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में देवी देवता पूजन और शादी विवाह के मौक़ों पर यह नृत्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देवी देवता पूजन के समय, और दूसरा आ जाएगा आपका शादी विवाह के समय, ठीक है। तो जो शादी विवाह होते हैं या आपकी जो घर में पूजा वगैरह होती है, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे बेसिकली यह नृत्य होता है। इस नृत्य में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है, यानी एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि मंडाण नृत्य में पहली शर्त क्या होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एकाग्रता, ठीक है। यानी एकाग्रता करना, यानी अपना जो है ध्यान दूसरी तरफ न करते हुए इस नृत्य पर रखना है, ठीक है। नृत्य का अंत जो है चाली और भौर से होता है। इस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि केदार नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मंडाण नृत्य, ठीक है। अगला आता है आपका लंगवीर नृत्य। तो जो लंगवीर नृत्य होता है यह पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नट नृत्य है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जिसमें क्या होता है, पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते हैं। तो पुरुष बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, खंभों पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके खंबे होते हैं उन पे यहाँ ऊपर से टॉप से खड़े हो जाएंगे, और जो ढोल नगाड़े बजेंगे उस पर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला आ जाता है आपका चौपला नृत्य। तो देखिए यार, जो आपका चौपला नृत्य है यह आपका गढ़वाल क्षेत्र में, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इसकी एक झलक। तो यह जो है राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, ठीक है। श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है यह, और ऐसी मान्यता की है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। तो इसको माना जाता है कि यह नृत्य जो है आपकी जो पार्वती माता थी उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें जो है किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप और झांझ की झंकार और कंगन और पाजीब की सुमधुर ध्वनियाँ मादकता प्रदान करती है। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला तथा स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो आपका यहाँ पे चौफला नृत्य है उसमें जो है पुरुष नर्तकों को क्या कहा जाता है, तो पुरुषों को चौफुला कहा जाता है और स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका तांदी नृत्य। तो देखिए, जो तांदी नृत्य है वो गढ़वाल में ही गाया जाता है, गढ़वाल मंडल में, ठीक है। तो जो गढ़वाल का उत्तरकाशी हो गया आपका, और जौनपुर टिहरी हो गया, ठीक है। तो गढ़वाल का उत्तरकाशी व टिहरी हो गया, यहाँ पर ये नृत्य बेसिकली यह होता है, और किसी विशेष खुशी के अवसर पर यह माघ के महीने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से बन जाता है आपका यह माघ के महीने में होता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तत्कालीन घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होती हैं। तो जो बेसिकली यह तत्कालीन घटनाएं होती हैं, जो उसी समय की ताज़ी घटनाएं होती हैं, तो उस टाइम पे यह नृत्य बेसिकली करा जाता है, और
दूसरा आपका जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों पर यह रचित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कह सकते हैं जो तांदी नृत्य है वो बेसिकली जो है तत्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए ही रचित किए जाते हैं। अगला आता है आपका झुमेलो गीत। तो यार ये तो काफ़ी पॉपुलर नृत्य है, ठीक है, झुमेलो नृत्य। तो जो झुमेलो नृत्य है यह आपका गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, गायन नृत्य, ठीक है। झुमेलो जैसा कि आपको पता होगा झुमेलो एक गीत भी है, ठीक है, झुमेलो गीत लोकगीत भी है। तो इस प्रकार से यह झुमेलो नृत्य भी जो झुमेलो गीत पर किया जाता है उसको यह झुमेलो नृत्य कहा जाता है। तो इस पर जो है झूम झूम कर नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है तो उन कन्याओं द्वारा बेसिकली यह नृत्य किया जाता है। झुमेलो की भावना प्रकृति या मायके की स्मृति से जुड़ी होती है। तो जो झुमेलो की भावनाएं होती है वो आपकी मायके की स्मृति से यानी मायके की याद में यह गाया जाता है, ठीक है, मायके की याद से जुड़ा हुआ यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मायके से जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य होता है, ये आपका होता है मायके की याद में यह आपका झुमेलो नृत्य किया जाता है। अगला आ जाता है आपका चांचरी नृत्य। तो देखिए यार चांचरी नृत्य जो है आपका गढ़वाल क्षेत्र में ही गाया जाता है, ठीक है, यह भी आपका गढ़वाल में हो गया। और यह माघ माह की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक श्रृंगारिक नृत्य है। तो जो चांचरी नृत्य होता है इसमें स्त्री पुरुष दोनों होते हैं और यह आपका जो है जो माघ के महीने किया जाता है और चांदनी रात में किया जाता है। तो मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है, ठीक है। तो जो मुख्य गायक होता है वो आपका जैसा आपका यहाँ पे गोला हो गया, तो जो गायक होगा वो यहाँ पे आपका जो है हुड़की बजाते हुए नृत्य करेगा और उसके चारों तरफ जो है लोग यहाँ पे नृत्य करते हैं स्त्री पुरुष। और यह कुमाऊँ क्षेत्र में इस नृत्य को जोड़ा कहते हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कुमाऊँ क्षेत्र में जिसको जोड़ा नाम से जाना जाता है उस नृत्य को गढ़वाल में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका चांचरी नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका छोपती नृत्य। तो देखो जो छोपती नृत्य है यह भी आपका गढ़वाल का ही नृत्य है। इस नृत्य में जो प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य संवाद प्रदान होता है, ठीक है। तो यानी जिसमें प्रेम की भावना से युक्त यानी प्रेम की भावना नहीं होती उसमें जो है स्त्री और पुरुष का संयुक्त रूप से यह जो है नृत्य संवाद प्रदान होता है, ठीक है, नृत्य संवाद प्रदान। तो इस प्रकार से यह यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि छोपती नृत्य आपका बेसिकली कहाँ पे गाया जाता है, यह गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। यह प्रेम और रूप की भावना से युक्त होता है और इसमें स्त्री पुरुष संयुक्त नृत्य संवाद प्रदान करते हैं। अगला आता है आपका घुघुती नृत्य, ठीक है, यानी घुघुती नृत्य। तो यह भी आपका गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, घुघुती नृत्य। इसमें छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन किया जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा बालक बालिकाओं द्वारा, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट बन सकते हैं। पहला आ गया यह गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है, दूसरा आ गया यह नृत्य जो है गढ़वाल क्षेत्र के बालक बालिकाओं द्वारा यानी छोटे बच्चों द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका भैलो भैलो नृत्य। तो जो भैलो भैलो नृत्य है यह भी आपका गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य है जिसको आप भैलो बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे जैसे हाथ में लोग एक मिसाल टाइप की होती है, इसकी दोनों तरफ से आग लगाकर, ठीक है, जो डंडा होता है उस पर दोनों तरफ से आग लगाकर उसको घुमाते हैं, भैलो खेलते हैं। तो यह आपका बेसिकली दिवाली के दिन भैला बांधकर किया जाता है। इस प्रकार से यह काफ़ी पॉपुलर नृत्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह जो भैलो नृत्य है यह आपका दिवाली के दिन जो है भैला बांधकर किया जाता है। अगला आता है आपका सिपैया नृत्य। जो सिपैया नृत्य होता है यह आपका गढ़वाली क्षेत्र का ही नृत्य है। यह जो है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होती है, यानी यहाँ पे लिख देंगे देश प्रेम की भावना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा पहला पॉइंट आपका यह आ जाएगा कि यह गढ़वाली नृत्य होता है, दूसरा यहाँ पे यह देश प्रेम की भावना से आपका युक्त होता है। इस नृत्य में युवकों की सेना में जाने का हौसले में वृद्धि मिलती है। तो जो युवक होते हैं उनको यहाँ पे बेसिकली जो सेना होती है आर्मी में जाने के लिए प्रेरणा वगैरह मिलती है, ठीक है। इसको सिपैया नृत्य कहते हैं। अगला आता है आपका रणभूत नृत्य। तो रणभूत नृत्य यह भी आपका गढ़वाल क्षेत्र का है, जिसमें आपको वीरगति प्रदान करने वाले देवता के समान आदर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आदर आपको वीरगति प्रदान करने वाले देवता के समान यहाँ पर उनका आदर किया जाता है। उनकी आत्माओं को शांति के लिए उस परिवार के लोग रणभूत नृत्य करते हैं। इस नृत्य को देवता घिरना भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देवता घिरना नृत्य किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा जो देवता घिरना नृत्य है यह आपका रणभूत नृत्य होता है, ठीक है। रणभूत जैसे आपका रणभूत से आप समझ सकते हैं इसका जो
शाब्दिक अर्थ निकलता है। रण मतलब जो भूमि पे, जो भूमि में क्या दिखाता है, वीरता दिखाता है, ठीक है। तो यह बेसिकली वीरता से संबंधित है। अगला आता है आपका पवाड़ा या पहाड़ों नृत्य। तो जो पवाड़ा नृत्य होता है यह आपका कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र के ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक वीरों की गाथाएं हैं, ठीक है। जो ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की कथाएं इस नृत्य में के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि वीरों के वंशजों को वीरों की आत्मा प्रवेश होती है। तो यहाँ पे बेसिकली यह माना जाता है कि जो लोग वीर होते हैं यानी उनके जो पुत्र वगैरह होंगे तो वो भी क्या होंगे, यहाँ पे वो भी वीर होंगे, ठीक है। यानी अगर ये आपके यहाँ पे ये बेहद साहसी वाले हैं तो उनके जो पुत्र होंगे उनके अंदर भी साहस जो है जमकर भरा होगा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें वह आत्मा प्रवेश करती है उसे पसवा कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पसवा कहते हैं। पसवा विभिन्न अस्त्रों से कलाबाजियाँ करते हुए पवाड़ा नृत्य करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, बोलते हैं कि ये देवता का पसवा है, ठीक है। तो देवता का पसवा बेसिकली यह होता है कि वह अपने जो उसके पुराने वो होंगे वंशज, ठीक है। तो जो उसके पुराने वंशज हैं यानी उनकी जो वीरता है वो इनके अंदर समाई है। तो वो बेसिकली यहाँ पर कलाबाजियाँ करते हुए, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनसे कलाबाजियाँ करते हुए यहाँ पे नृत्य करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका जागर नृत्य। तो यह भी आपका जो है काफ़ी पॉपुलर नृत्य है, ठीक है। तो यह आपका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में कौन सा जो नृत्य किया जाता है, वो आ जाएगा आपका आंसर जागर नृत्य। तो यह आपका पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य है। यह भी आपका पसवा द्वारा यानी कृष्ण हो गया, पांडव, भैरव, काली आदि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो पसवा नृत्य होता है यहाँ पे, पसवा में जो जागर नृत्य होता है वह आपका कृष्ण हो गया, पांडव हो गए, भैरव हो गए और काली आदि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जागर गीतों के ज्ञाता को जगरिया कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये जगरिया है। जगरिया मीन्स ये होता है कि इनको जागर का ज्ञान है, ठीक है। जो हाथ में डमरू और थाली लेकर आपका हरिजन वादक औजी हुड़को व ढोल दमाऊ बजाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा होगा आपने, जैसे आपके घर में भी कभी होता होगा ढोल दमाऊ वगैरह रहते हैं, एक जो है आपके थाली वगैरह बजाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जागर नृत्य का एक नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगला आ जाता है आपका जोड़ा नृत्य, ठीक है। तो जो जोड़ा नृत्य बताया था हमने, जैसा कि हमने आपको बताया था यह गढ़वाल में भी होता है। तो इसको गढ़वाल में दूसरे नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र के माघ के महीने में चांदनी रात्रि में किया जाने वाला स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आ गया श्रृंगारिक, ठीक है। तो यानी श्रृंगार से भरा यह नृत्य है। मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और यह एक आकर्षक नृत्य है जो कि गढ़वाली नृत्य चांचरी की तरह पूरी रात भर जाकर किया जाता है। तो गढ़वाल में इसको चांचरी नृत्य बोलते हैं और जो कुमाऊं में इसको जो है बेसिकली आपका झारी नृत्य बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला नृत्य आता है आपका बैर नृत्य। तो जो ये बैर नृत्य है ये आपका बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र का गीत गायन प्रतियोगिता होती है। इसके रूप में यह दिन रात गाए जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है दिन रात गाए जाने वाला जो है गीत गायन प्रतियोगिता कौन सी होती है। तो जो कुमाऊं में होती है गीत गायन प्रतियोगिता, इसे बैर नृत्य कहते हैं। बैर का मतलब ये होता है आपका रूठ जाना या बेसिकली दूर रहना, तो उसको बैर नृत्य कहा जाता है। अगला आ जाता है आपका भागनौली नृत्य। तो जो भागनौली नृत्य होता है यह कुमाऊं क्षेत्र के मेलों को किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में आयोजित किया जाता है। कुमाऊं के मेलों में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो जो भगनौली नृत्य ये कुमाऊं क्षेत्र का है। दूसरा यह मेलों में आयोजित किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका आ जाएगा, यह नृत्य जो है हुड़का और नगाड़ा के इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, हुड़का और नगाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपने देखा कि भगनौली नृत्य किस प्रकार से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगला आता है आपका भगवान नृत्य। तो देखो यार, जो भगवान नृत्य होता है यह आपका कुमाऊं क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का आपका लोक नृत्य है। इसमें दो पक्षों में विभक्त लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। तो पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, ये काफ़ी अलग नृत्य है। इसमें आप यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक दूसरे पर अगर पत्थर फेंके तो वह कौन सा नृत्य होता है। जिसमें दो पक्ष जो हैं, दो पक्षों में बटे हुए लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते तो वह कौन सा नृत्य है। तो ये आ जाएगा आपका भगवान नृत्य, ठीक है। तो भगवान नृत्य यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाता है आपका छोलिया नृत्य। तो देखिए यार, जो छोलिया नृत्य है यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, ठीक है, जिसे शादी या धार्मिक
धार्मिक आयोजन में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ढाल व तलवार के साथ। तो छोलिया नृत्य आपका जो है ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। आयोजन में ढाल व तलवार के साथ गढ़वाल क्षेत्र में सरौं पौना नृत्य की तरह है। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र का जो नृत्य है आपका वो हो गया सरौं नृत्य, और पौना नृत्य के समान ही यह नृत्य छोलिया नृत्य है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नरसिंह तथा पांडव लीलाओं पर यह आधारित होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे भगवान होते हैं, नरसिंह भगवान हो गए, और जो पांडव नृत्य होता है तो बेसिकली उन पर ये आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए उत्तराखंड के नृत्य, ठीक है, उत्तराखंड के लोक नृत्य यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो यार, और जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही दमदार टॉपिक के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आप उत्तराखंड की तैयारी जो है आप दमदार तरीके से हमारे साथ कर रहे होंगे। अगर आपने अगर आपने वन दरोगा का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो वन दरोगा की का भी आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई में होना है। अगर उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे उसकी भी आपके लिए वीडियोज पोस्ट हो रही है हमेशा एक एक, तो आप उस जाके वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देखनी है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वन दरोगा वाली वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।